नमस्कार, आपका स्वागत है पर्वतवाणी लाइव में और आपके साथ मैं मीनाक्षी सा। मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल को 1 साल पूरे हो गए और हम युवाओं के बीच में हैं, क्योंकि युवा किसी भी राज्य की, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। तो उनसे जानना बेहद जरूरी है कि ये कार्यकाल किस तरीके का रहा है। 1 साल बेमिसाल और 1 साल नई शुरुआत, इस तरीके के स्लोगन बनाए गए हैं। तो यहाँ पर बॉबी पवार जी हैं। 1 साल का कार्यकाल हैंडसम मुख्यमंत्री का कैसा रहा है? देखिए, हैंडसम मुख्यमंत्री का 1 साल का कार्यकाल जो प्रदेश की जनता देख रही है, आप समझ सकते हैं कि जिस 1 साल में तमाम प्रकार के भर्ती घोटाले हुए हो, जिस 1 साल में तमाम प्रकार के युवा जो हमारे छात्र हैं उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हो, जिस 1 साल में 307 जैसी गंभीर धाराएं छात्रों पर लगाई गई हो, जिस 1 साल में 10-10 दिन के लिए छात्रों को जेल भेजा गया हो, जिस 1 साल में जो परीक्षा माफिया हैं उनको तो जमानतें मिल रही है, परंतु एक छात्र जो अपनी जो उनकी मांगे हैं उन पर आवाज़ उठा रहा है उनके लिए, तो उनको सशर्त जमानतें दी जा रही है। ये 1 साल बेमिसाल है। 1 साल नई मिसाल, वाकई नई मिसाल कायम करने में सफल रहे हैं धामी जी। बिल्कुल हो सकता है कि नई मिसाल कायम करने में सफल रहे हों। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि 1 अप्रैल से शराब सस्ती की जा रही है, शिक्षा महंगी की जा रही है, पुस्तकें और ड्रेसें महंगी की जा रही है, बेरोजगारों को जहाँ पर पारदर्शी सिस्टम एक देना चाहिए था भर्ती परीक्षाओं के लिए, वो देने में नाकामयाब रहे। परंतु कहीं ना कहीं उन्हें वोट बैंक जो खिसकते हुए दिख रहा है, उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक दिख रहा है, शराब वाला वोट बैंक। अच्छा, उत्तराखंड का एक सशक्त युवा होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे हैंडसम धामी जी को? देखिए, शुभकामनाएं क्या देनी है, शुभकामनाएं वहाँ दिया जाता है जहाँ पर शुभ काम हो रहे हो। हम तो मानेंगे नहीं। देखिए, सरकार चाहे आज प्रदेश के अंदर विभिन्न जगहों पर अपनी जो उपलब्धियां गिना रहे हैं, परंतु हम तो आज भी जस के तस स्थिति में यहाँ धरना स्थल इस गड्ढे में, इस नाले में बैठे हुए हैं। ये प्रदेश के युवा की पीड़ा है। ये प्रदेश के युवा की पीड़ा इसलिए है कि बड़े बड़े हॉलों में, आज बड़े बड़े मंचों पर आज प्रदेश की उपलब्धियां गिनवाने का काम हमारे मुख्यमंत्री, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने आभार रैलियां निकलवाई थी, परंतु आभार रैलियों में आप देख लो कितना समर्थन मिला है। जब समर्थन नहीं मिल पा रहा था, जब भीड़ नहीं जुट पा रही थी, तो इन्होंने बच्चों को भी अछूता नहीं रखा है उस चीज़ों से, राजनीतिक रैलियों में घसीटा है बच्चों को। जब भीड़ जमा नहीं हो पा रही थी तो कहाँ से ये किराए के लोगों को लाया था। ये आपके ही चैनल में हमें देखने को मिला था कि किस प्रकार से युवा को ये पता नहीं कि किस रैली में शामिल है, और आपके चैनल के माध्यम से आपकी ही बाइट में हमने देखा था कि महिला जो मोर्चा थी वो समर्थन रैली निकाल रही थी या पुतला दहन कर रही थी किसी का विरोध, परंतु उन्हें ये नहीं पता कि क्यों हो रहा है। तो इस प्रकार से एक दिखावटी और बनावटी जो एक कल्चर चल रहा है, ये कल्चर मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि इस कल्चर को आप कितना चला लोगे। आपने तमाम मीडिया खरीद लिया है, परंतु आज जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही है वो जन जन तक निश्चित रूप से पहुंच रही है और लोगों को पता है, इसीलिए इन्हें ज़्यादा समर्थन अब मिल नहीं रहा है। हम ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं जी। चलिए, अन्य युवाओं से भी बात करते हैं, क्योंकि युवा प्रदेश है, युवा मुख्यमंत्री हैं। तो धामी जी के कार्यकाल को 1 साल हो गया है और 1 साल लगभग आप लोगों के प्रदर्शन को भी करते करते हो ही गया है। 1 साल लगभग समय हो चुका है। क्या कहेंगे, धामी जी की अचीवमेंट कहाँ तक पहुँच गई है? धामी जी की अचीवमेंट तो जो कह रहे थे पहले जैसे ही सरकार बनी कि हमारी डबल इंजन सरकार है। यदि डबल इंजन सरकार है तो आप देहरादून में कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी में यदि आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो जो ये धरना स्थल दिया है आपने हमारे लिए, युवाओं के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, और जो भी अन्य लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, जो भी यहाँ पे धरने में बैठते हैं, तो आप बगल में देख सकते हैं कि कितने गंदे नाले के जगह हमको आपने धरना स्थल दिया है। आप कहते हैं कि हम स्वच्छता अभियान चलाते रहते हैं, तो क्या ये स्वच्छता अभियान है कि हमको धरना स्थल दिया है और बगल में नाला दिया है? तो आपके भी बच्चे होंगे, आपके बच्चे जो अभी बेरोजगार हैं, आप हमको भी बच्चे मानते हैं, परंतु आप ऐसे बच्चे मान रहे हैं हमको कि हमको नाले के बगल में शिफ्ट किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री धामी काफी हैंडसम है और आप उतने हैंडसम उनको नजर नहीं आ रहे, इसलिए आपकी बात नहीं सुन रहे? अगर धामी जी हैंडसम हैं तो हम तो खुला चैलेंज करते हैं कि आप हमारे साथ एक फ़ोटो खिंचवा के देखें और फोटोग्राफर को भी बुला लें, हम आपसे ज़्यादा हैंडसम होंगे और आपसे ज़्यादा हम शिक्षित भी होंगे।
पर लेकिन ऐसे हैंडसम भी क्या बनना है आपका कि हमको नाले के बगल में बिठा दिए और आप मतलब राजगद्दी पे बैठेंगे। तो हम लोग इतना चैलेंज देते हैं कि आप लोगों का दिन बहुत ही कम रह चुका है, आप कुर्सी से हटने वाले हैं। शिक्षा महंगी हो गई है, जैसे कि बॉबी पवार जी ने बोला था, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? जिस राज्य में शराब सस्ती और शिक्षा महंगी, उस राज्य का क्या होगा? देखियो 1 साल हो चुका है बीजेपी को, तो बीजेपी का जो एक कार्यकाल है 1 साल हो गया और क्या कहते हैं शराब जो है सस्ती कर दी है, पढ़ाई लिखाई भी क्या कहते हैं महंगी कर दी है। तो इससे क्या कहते हैं भ्रष्टाचार ही होगा। और जो भ्रष्टाचार चल रहा है ये बहुत ही बड़े ये क्या कहते हैं आयोग वालों ने भी करा, अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पेपर में धंधाली कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं और क्या कहते हैं तब जाके सीट आवंटित कर रहे हैं मतलब अपनी। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति ने भी मतलब धामी को हैंडसम कहा है उसको एक बार विचार करना चाहिए कि हैंडसम अगर कह दिया है तो कहने से हैंडसम नहीं होता, उसके कार्य करने के जो लक्षण है उसके कार्य को ही हैंडसम कहा जाता है, ना कि उसके शकल सूरत को हैंडसम कहा जाता है। तो अगर वो हैंडसम होके हैंडसम कार्य करते हैं, जैसे सीबीआई जांच है, वो अगर स्पष्टता से करते, पारदर्शी तरह से एग्जाम्स कराते, तो क्या पता युवाओं के अंदर क्या कहते हैं उनका भरोसा बना रहता और आगे हो सकता क्या कहते सीएम अगेन बन जाता, दोबारा से सीएम बन जाते। लेकिन ये है कि अब जब पढ़ाई के जो रही बात है एग्जाम्स की, जो उससे भी अब क्या विश्वास उतर गया युवाओं का। अब क्या चले, तो 1 साल की अचीवमेंट की हम यहाँ बात कर रहे थे, अब थोड़े से वो अचीवमेंट मैं भी आपको फिंगर्स में काउंट करवा देती हूँ। पहली अचीवमेंट, 1 अप्रैल से आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि शराब के रेट जो हैं वो कम होने वाले हैं और 1 अप्रैल से ही स्कूल की फीस में बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं पानी के रेट हाई होने वाले हैं, बिजली के रेट हाई होने वाले हैं, आटे चावल आपका जो राशन आता है उसमें भी आपको कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अन्य खबरें आपको दूं कि मुख्यमंत्री की अचीवमेंट ये है कि वो सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री हैं। भाई इतने राज्यों को पीछे छोड़ना भी तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ना। तो सर्वश्रेष्ठ हैंडसम मुख्यमंत्री का खिताब भी हमारे राज्य उत्तराखंड को जाता है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हमारे राज्य को जाती है। बात करें सीबीआई जांच की, तो सिर्फ सीबीआई जांच वो मांगों पर ही रह गई है, लेकिन वो नदारत हो चुकी है। इसके अलावा अंकिता हत्याकांड में वीवीआईपी का नाम वो नदारत हो चुका है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, ऐसी तमाम फाइलें हैं जो हमारी उत्तराखंड में सिर्फ दबी हुई है, क्योंकि 1 साल लाजवाब है, 1 साल बेमिसाल है। तो आप अपनी कमेंट्स में बताइए कि 1 साल में और आपके जहां पर आप रहते हैं उन जिलों में, उन स्थानों पर क्या क्या अचीवमेंट हुई है। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही, आप बने रहेगा पर्वतवाणी लाइव के साथ।